एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद तो यही है कि अच्छे होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए, हमने अब तक की मैंने आपको भी थोड़ा सा गैप भी दिया है इस वीडियो से पहले, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अब तक के सारे क्वेश्चंस निपटा लिए होंगे, बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। अब मैं आज लेके आया हूँ, ये समझ लीजिए हम बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं। कैसे कि हमें बस अब एक लेंदी क्वेश्चंस करने हैं जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स बनेंगी। अब हमें वो समझना है। अब तक हमने समझा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता कैसे, उसके छोटे छोटे अकाउंट्स कैसे बनते हैं। अब आ गए हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन जो पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं उन्हीं क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54 बेटा, क्वेश्चन नंबर 54 जो मैंने आपको अभी दिखाया है स्क्रीन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छोटी छोटी बातें उसमें गौर करने वाली हैं। आइए जरा उन्हें पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू यंग अचीवर्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कोई यंग अचीवर्स क्लब है, उसका ये हमारा बनाना है अकाउंट। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट साइड दे रखी है और एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एडजस्टमेंट्स करने का तरीका क्या होता है मेरा। मैं क्या करता हूँ, पहले आप उसे मार्क कर लेंगे नीचे। कैसे मार्क करेंगे? नीचे जो एडजस्टमेंट है उसे ऊपर आप मार्क कर लेंगे, ताकि करते वक्त आपको पता ना चले कि पता चल जाए कि कहाँ पे एडजस्टमेंट है, कहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। देखते हैं आगे जरा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट ही देखते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट है, देयर आर 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन में पॉइंट है। सर सब्सक्रिप्शन है रिसिप्ट्स की दूसरे नंबर पे है सब्सक्रिप्शन, मार्क कर लो बेटा वहां। फिर है 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2017-18। अभी भी 1200 रुपए एरियर में है 2017-18 के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो बेटा सब्सक्रिप्शन पे मार्क कर लो ये वाला पॉइंट पे, यानी 2 पॉइंट है सब्सक्रिप्शन के हमारे। फिर है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल की कुछ बातें कह रहा है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल देखिए पेमेंट साइड पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ आइटम है। फिफ्थ आइटम है, 5 उंगली मेरी खुलने की मार्कर है इस वजह से। डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे। फर्नीचर बेटा उसी के नीचे दूसरा आइटम है फर्नीचर, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक एक चीज करता रहूंगा और एक एक चीज समझाता रहूंगा। बेटा जो जो वर्किंग नोट बनेंगे, एक बात और ध्यान से सुन लेना मेरी। सपोज क्योंकि मैं हमारे पास बोर्ड पे इतना स्पेस होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई वर्किंग नोट बनना होगा तो मैं यहाँ बना के उसके बाद उसे रब कर दूंगा, समझ गए, पोस्टिंग करने के बाद। और उसे आप पहले ही नोट कर लें क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा आपको। चलते हैं आगे। अब और एक चीज और ध्यान रखना, वर्किंग नोट कभी भी क्वेश्चन के शुरू में मत बनाना, वर्किंग नोट हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में बनाना। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला सर है पहला बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता नहीं था सर, छोड़ दो। अरे मेरे बच्चे, हम पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। बैलेंस बीडी है यहाँ पे। अच्छा सर, बैलेंस बीडी है यानी कि ये ओपनिंग कैश है। ओपनिंग कैश है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए ना, एसेट साइड में। अब एक बार जरा ध्यान से देखो, इसमें ना दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये कह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ उसी दिन की। ठीक है सर, तो सर अगर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछ रहा है तो यहाँ पे तो ये ओपनिंग बैलेंस बीडी है। बैलेंस बीडी तो ओपनिंग ही होता है, तो यानी कि ओपनिंग कैश है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो सर छोड़ दो ना, क्योंकि इसने तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है और क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी है, तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में ये डालूं ही क्यों, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊं ही क्यों। चलो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ क्यों बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ओपनिंग का फॉर्मेट, ये क्लोजिंग का और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एक चीज बताओ, मुझे जो क्लोजिंग में कैपिटल चाहिए होगी, अगर मुझे क्वेश्चन कैपिटल दे रखी है, क्वेश्चन ये कह रखा है कि ओपनिंग कैपिटल इतनी इतनी है, तो मैं जिंदगी में भूल के भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा। पर अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो बेटा मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? उससे ओपनिंग कैपिटल आएगी, फिर वो यहाँ पुट होगी, उसके बाद हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच होगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो अब आते हैं जरा बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग कैश था कितना, 32,500। ओके सर, आइए जरा लिख देते हैं। ओपनिंग कैश है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश 32,500।
तो बेटा ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने ओपनिंग कैश डाल दिया है 32,500। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि सबकी अलग अलग पोस्टिंग करूंगा, मतलब कि कुछ आइटम छोड़ दूंगा। बेटा जो जो आता रहेगा मैं इसलिए सारे के सारे अकाउंट आपके सामने बना रहा हूँ, वो हम डालते रहेंगे। अच्छा, अगला आइटम है हमारा सब्सक्रिप्शन का, और सब्सक्रिप्शन में हमारे काफी सारे पॉइंट भी हैं। तो देखो मैंने आपके सामने सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे अकाउंट बना के तैयार कर रखा है। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर जो जो चीजें पोस्टिंग होनी है ना, वो हम करते हुए चलेंगे। एक बात और, मैंने इस बार थोड़ा सा यहाँ पूरा नहीं लिखा कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग एडवांस है, इतना तो आप लोग अब तक समझ गए होंगे, ठीक है। हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, अब समझेंगे उसे। सबसे पहले आप समझने का तरीका देखना। सब्सक्रिप्शन में बेटा आपको दे रखा है टोटल, देखिए 17-18 का 1500 मिला है, 18-19 का 60,000, 19-20 का 1800, तो टोटल कितना मिला 63,300। टोटल जितना मिलता है वो मेरा कैश और बैंक में चला जाता है, बच्चे से जानते हैं। तो मैं यहाँ कैश और बैंक में लिख देता हूँ 63,300, समझ गए। अच्छा जी, उसके बाद ना नीचे कुछ ना कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट है। एक तो है देयर आर 250 मेंबर्स, 250 मेंबर है, और हर एक आदमी पे कर रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन 300 रुपए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या है 250 मेंबर है और हर एक पर्सन 300 रुपए पे कर रहा है, तो यानी कि पे कर रहा है। अब वो पे करे या ना करे, पर बेटा इतना पे करना तो बनता है ना, करना तो बनता है ना इतना। तो हम क्या करेंगे 250 इंटू 300, 250 के हिसाब से 300 मेंबर है, तो ये आएगा आपका 75,000, यानी कि आपके पास 75,000 आएंगे हर साल। अब मेरी बात सुनना, मैंने ये नहीं बोला कि 75,000 आपके पास आ रहे हैं, नहीं, आपके पास 75,000 आने चाहिए, यानी कि आपकी वो उस साल की इनकम बनेगी जिस साल आप खड़े हैं 75,000। अब भले चाहे उतने आए या ना आए, डजंट मैटर, पर आपकी इनकम तो 75,000 है ना। तो ये कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब तक बैलेंसिंग फिगर निकलती थी, और अब हमने यहाँ पे 75,000 लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि दे रखा था। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं सर, आ रहा है समझ में। फिर नीचे है 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर 17-18। 1200 रुपए अभी भी एरियर में है 17-18 के, यानी कि लास्ट ईयर के, समझ गए। अब आते हैं जरा ऊपर की जो बाइफरकेशन थी अलग अलग, उसे पढ़ते हैं। कह रहे 17-18 में देखिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या शो करता है कि रिसिप्ट में टोटल पैसा आपको मिला कितना है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो 17-18 में आपको कितना मिला है, 1500 मिला है, मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटे। अगर आप थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में समझे तो आप ये समझिएगा कि आपको टोटल मिला है 63,300, पर आपको 63,300 में से 3 साल का पैसा मिला हुआ है। एक मिला है पिछले साल का, एक मिला है इस साल का, और एक मिला है आने वाले साल का। तो आपको पिछले साल का कितना मिला है 1500, यानी कि 17-18 कितना मिला है 1500। अब बेटा मुझे एक चीज बताइए, जितना आपको पैसा मिला है क्या जरूरी है उतना ही पैसा आपको लेना हो? जरूरी थोड़ी ना कि जितना मिला है उतना ही लेना हो। उसी के रिगार्डिंग अभी एक पॉइंट नीचे दे रखा है इन्होंने कि 1200 अभी भी एरियर में है 17-18 के, सेकंड एडजस्टमेंट जो है, यानी कि 1200 रुपए अभी भी मिले नहीं है पिछले साल के। तो अगर मैं बेटे एक अंदाजा लगाऊं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 1500 मिल गए हैं पिछले साल के, और नीचे वो कह रहा है कि 1200 नहीं मिले हैं पिछले साल के। तो जरा मुझे सोच के बताओ, 1500 मिल गए, 1200 नहीं मिले, तो टोटल लेने कितने होंगे? 1500 प्लस 1200 लेने होंगे ना, कितने हुए 2700 अगर लेने हैं हमें लास्ट ईयर। तो इस बार का ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा 2700? मेरी बात समझ पा रहे हो? जिसमें से हमें 1500 तो यहाँ पे मिल गए, पर 1200 अभी नहीं मिले, तो यानी कि 1200 मुझे अभी भी लेने हैं ना। तो मैं काम करता हूँ, मेरे को जितने लेने हैं वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे तो करते हैं हम, समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। अच्छा, फिर क्या रखा है 18-19 में, यानी कि जिस साल हम खड़े हैं, हमें 18-19 में 60,000 रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं? 60,000 रुपए। बेटा ये मत कहना कि सर हमें इतने मिले हैं, बेटा इतने तो टोटल मिले हैं, पर इस साल के कितने पैसे मिले हैं? सिर्फ 60,000 रुपए। पर मुझे इस साल लेने कितने थे? बेटा आप देख सकते हो 75,000 लेने थे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? लेने तो 75,000 रुपए थे ना, पर इस साल आए कितने? सिर्फ 60,000। तो यानी कि कितने नहीं आए इस साल के? 15,000। पर वो मेरे को लेने तो थे ना, वो मेरी इनकम तो है ना, तो मैं 15,000 को भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख दूंगा। मेरी बात समझ गए? यानी 1200 जो पिछले साल के नहीं मिले, और 15,000 जो इस साल हमें नहीं मिले, ये दोनों टोटल मिलके बन जाएगा हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 16,200। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नहीं सर नहीं है। उसके बाद
2019-20 यानी कि आने वाले साल का पैसा मिल गया। अब बताओ जरा, आने वाले साल का पैसा मिल गया यानी कि आपने आने वाले साल का पैसा दे दिया, यानी कि ये एडवांस है। और कौन सा? क्लोजिंग एडवांस है। कितना है बेटा? 1800 है क्लोजिंग एडवांस। समझ गए? अब क्या करेंगे? अब देखिए ये पूरा अकाउंट बनके तैयार हो गया है। अब आप पूरी देखिए सब कुछ भरा हुआ है, सिर्फ यही नहीं है ना। अब करके देखिए, इसको ऐड इसको लेस, अगर कुछ बचेगा तो यहाँ डाल देना, अगर बराबर आ रहा होगा तो यहाँ नील हो जाएगा। जरा करके देखिए फटाफट से। देखिए हमने इन सबको ऐड करा, इन दोनों को लेस करा, टोटल आ रहा है इतना, बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है, यानी कि ओपनिंग एडवांस पिछले साल कुछ भी रहा नहीं होगा। अब तक हम क्या करते थे? अब तक हम करते थे ओके सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना आ रहा है, उठा के इनकम में डाल। ऐसा नहीं होने वाला। अब हर एक चीज की पोस्टिंग होगी, जो जो पुट है। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों बना रहे हैं। अब मेरी चीजों को, जो मैं बात बोल रहा हूँ, उन्हें समझने की कोशिश करना। देखिए ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मुझे यानी कि साल के शुरू में इतने पैसे लेने थे। अब मुझे लेने थे तो मेरी एसेट बनेगी ना। कितना लेने थे? 2700। अगर एसेट बनेगी तो ये उठ के आ जाएगी ना, एसेट साइड में आ जाएगी ना। यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना आ जाएगा बच्चे? 2700। समझ गए? अच्छा देखिए ये हो गया, टिक लगा रहा हूं मैं एक चीज पे जो जो हो रहा है। फिर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 75,000, यानी कि मेरी इनकम कितनी है? 75,000। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दूंगा 75,000। किस नाम से डाल दूंगा बेटा? मैं डाल दूंगा 75,000 सब्सक्रिप्शन के नाम से। ओके, आ गया सर समझ में। उसके बाद इस पे टिक लगा दिया मैंने। अब आगे बेटा ये है एडवांस, और ये कौन सा एडवांस है? ये है क्लोजिंग एडवांस, यानी कि मेरे को समय से पहले एडवांस मिल गया। इनकम है ना मेरी, तो मिल गया मेरे को समय से पहले। समय से पहले अगर मिल गया अगले साल के लिए, तो ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि नहीं? लायबिलिटी है ना। अब मेरी कौन सी लायबिलिटी होगी बेटा? ये क्लोजिंग लायबिलिटी, क्योंकि ये क्या है? क्लोजिंग ही तो है, तो ये मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी होगी। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ रहा हूं मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा बेटा मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे 1800। समझ गए? इस पे भी टिक कर देते हैं। अच्छा यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना? हाँ सर यहाँ तो है ही नहीं। और कैश और बैंक आने का नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ही हमारे पास, तो ये तो आएगा ही नहीं सर। अब आता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब मुझे इस साल के एंड में कितने पैसे लेने थे। ये तो था कि इस साल के शुरू में कितने लेने हैं, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। ये है मुझे साल के एंड में कितने पैसे लेने हैं, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये क्लोजिंग एसेट बनेगी मेरी, तो मैं इसे यहाँ पे डालने जा रहा हूँ। क्लोजिंग एसेट में कितना आएगा मेरे बच्चे? ये आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना? 16,200। समझ गए मेरी बात? अच्छा मैं इसे रब कर रहा हूं अब, क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन चुका है। मैंने एक एक चीज की आपको पोस्टिंग दिखा दी, इसे आप नोट कर लेंगे। पहले मैं इसे रब कर देता हूं बेटा। हमारा देखिए बैलेंस बीडी मैंने डाल दिया था, सब्सक्रिप्शन हमने पूरा डील कर लिया। सब्सक्रिप्शन में एक भी चीज नहीं रह गई, ना रिसिप्ट एंड पेमेंट में और ना ही एडजस्टमेंट में। ये फायदा हुआ हमारा अकाउंट बनाने का। समझ गए? फिर आता है प्राइज फंड। ओहो सर ये तो फंड है। फंड बोले तो सर ये तो फंड है, और इसके आगे स्पेसिफिक नाम जुड़ा हुआ जिसका नाम है प्राइज फंड। ये गया होगा बैलेंस शीट में। उसने कहा कौन? बैलेंस शीट क्या है मेरी? क्या है मेरी? राजमहल है। वो गया होगा राजमहल में, यानी बैलेंस शीट में उसने कहा होगा कौन? उसने कहा होगा मैं हूँ फंड। उसने कहा फंड है तो जा निकल और जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैठ जा। उसने कहा ओ मैं प्राइज फंड हूँ, मैं स्पेशल हूँ। स्पेशल हूँ तो मैं कहाँ बैठूंगा? कहाँ? उसने कहा वो महाराज आइए विराजमान होइए, बैलेंस शीट में बैठिए। और वो भी ये सब कहाँ होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये ड्यूरिंग द ईयर बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो भी चीज ड्यूरिंग द ईयर होती है ना, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ही आती है। ये हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ओके आ गई हमें बात समझ में सर। अब हम प्राइज फंड है ना, तो इसे हम डाल देंगे 90,000 यहाँ पे। प्राइज फंड 90,000। ओहो सर बिल्कुल मजा आ गया। अब आगे चलते हैं बेटा हम जरा। एंट्रेंस फीस है। एंट्रेंस फीस तो मैं काफी बार बता चुका हूं आपको कि इनकम बनती है हमारी, तो इसे हम यहाँ पे डाल देंगे एंट्रेंस फीस। कितनी है? 1100 रुपए, मात्र 1100 रुपए शगुन के। ओके उसके बाद है बेटा सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। ये तो सिंपल सिंपल सेल हो रही है, आपकी इनकम बनेगी सेल ऑफ मैगजीन। मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ 450। समझ गए?
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हो रही। उसके बाद है बेटा, अब आते हैं जरा पेमेंट साइड पे। सबसे पहले है सैलरी। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं एडजस्टमेंट भूल गया हूँ। मैं एडजस्टमेंट भूल जाता हूँ, मैं भुलक्कड़ हूँ, इसी वजह से मैंने मार्क कराया है आपको कि जहां मार्क आ जाएगा ना ऊपर, मैं समझ जाऊंगा इस पे हाँ एडजस्टमेंट है, मैं वहां रुक जाऊंगा। सैलरी पे आते हैं। सैलरी पे तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी तो मेरा खर्चा है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड पे सैलरीज। कितनी है सैलरीज? 31,500। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा जी। उसके बाद आएगा आपका पोस्टेज। पोस्टेज क्या है आपका? खर्चा ही तो है, पर यहाँ पे पोस्टेज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो पोस्टेज को हम डायरेक्ट खर्चा लिख देंगे। 1250, 1250। समझ गया मेरी बात? अच्छा जी। उसके बाद है रेंट। रेंट कितना है? 9000। सर इस पे तो कुछ मार्क नहीं है, तो बेटा मार्क नहीं है तो आ जाओ ऐसे ही लिख दो, रेंट 9000 आपका खर्चा। ओके सर, आ गया समझ में। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे मेरे को कोई पॉइंट नहीं नजर आ रहा, तो सिंपल सा खर्चा है 14000 मैं यहाँ पे डालने जा रहा हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 14000। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद है बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल। सर स्पोर्ट्स मटेरियल तो सर हमारी एसेट होती है, एसेट होती तो यहाँ नहीं डालेंगे। मैंने कहा बेटा नहीं डालेंगे, मैं आपकी बात को जानता हूँ, समझता हूँ, पर जरा नीचे देखो एडजस्टमेंट है। सर एडजस्टमेंट है तो हम क्या करें? होने दो बेटा। एडजस्टमेंट अगर है तो इसका मतलब इसमें कुछ छुपी हुई बातें हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट में तीसरी एडजस्टमेंट क्या रखा है कि वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग में 3000 है और क्लोजिंग में 4500 है। तो आओ जरा एक बार इसका छोटा सा अकाउंट बना के देख लें, तब आएगा समझ में कि ये कहना क्या चाह रहा है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल का एक अकाउंट बना रहा हूँ और ये भी वर्किंग नोट है, हैंड टू हैंड रब करूंगा। वर्किंग नोट नंबर 2 है ये मेरा। पर्टिकुलर अमाउंट ये तो लिख लेना, ठीक है। अच्छा जी। अगर ओपनिंग है स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट है तो ओपनिंग आएगा इसका डेबिट साइड में कितना? 3000 आ जाएगा बैलेंस बीडी, और बैलेंस सीडी है तो वो यहाँ आ जाएगा कितना बेटा? 4500। आ रहा है सर समझ में? अच्छा पेमेंट साइड में दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल। बेटा पेमेंट का क्या मतलब होता है कि मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है, यानी कि मैंने पैसा दिया और स्पोर्ट्स मटेरियल को खरीदा। खरीदने की एंट्री बताओ। स्पोर्ट्स मटेरियल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश या बैंक। तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू कैश बैंक। कितना? 11,500 रुपए। अब बहुत ध्यान से देखना जो बताने जा रहा हूँ। 3000 का मेरे पास माल था स्पोर्ट्स का, 11,500 का खरीदा, तो टोटल मेरे पास कितना माल हो गया? 14,500 का। 14,500 में से बेटा आप देख सकते हैं कि 4,500 का माल बच गया। हाँ सर बच गया, तो बाकी 10,000 कहाँ गया? बाकी 10,000 मैंने यूज कर लिया, तो मैंने खर्च कर दिया, तो वो चला जाएगा बेटा कहाँ पे? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,000। ओहो ये था सर इसके अंदर बेटा, इसलिए कहता हूँ छोटी छोटी चीजों का अकाउंट बना के कर ले करो, जब ओपनिंग क्लोजिंग की बनो किसी का तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अब देखो ये मेरा एसेट था, तो बैलेंस बीडी ओपनिंग एसेट होगी मेरी, ओपनिंग एसेट होगी ना, तो मैं ओपनिंग एसेट में चला जाऊं। आ गया सर, आ गया। लो जी लो, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है मेरे बच्चे? स्पोर्ट्स मटेरियल 3000। सर आ गया सर। पर आपने तो यहाँ पे 0 को ज्यादा मोटा कर दिया, थोड़ा पतला कर देते हैं। टू कैश और बैंक तो हो चुका रिसिप्ट एंड पेमेंट में। फिर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके सर लो यहाँ डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा है ना, आपने खर्च करा है ना, तो स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से हम यहाँ डाल देते हैं 10,000। ओके सर आ गया समझ में। फिर ये है क्लोजिंग, यानी कि इतना बच गया मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल, तो क्लोजिंग एसेट होगी ये, समझ गए? क्लोजिंग एसेट जाएगी यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल 4500। समझ गए? आ गया इस अकाउंट का मतलब समझ में। अब मैं इस अकाउंट को रब करने जा रहा हूं बेटा। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस यानी कि बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, हम उन्हें यहाँ पे डाल देते हैं, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। और एक्सपेंसेस है तो यहाँ डालेंगे। कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपका? 3100। समझ गए बेटा?
उसके बाद है आपका फर्नीचर। बेटा फर्नीचर पे दो, एक तो उसी के आगे भी लिखा हुआ है कुछ, और नीचे डी पॉइंट भी है कि उस पर डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। अब क्या है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले बात तो फर्नीचर का आगे लिखा हुआ है 1/10/2018। 1/10/2018 का मतलब वो खरीदी गई है 1 अक्टूबर को फर्नीचर खरीदा गया है, और नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। अब एक चीज बताइए, सबसे पहली बात तो फर्नीचर, फर्नीचर आपकी एसेट है। अब मुझे आप लोग दिमाग में पहले सोच लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि फर्नीचर एसेट है। अब बताइए ये ओपनिंग में जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में, या सिर्फ ओपनिंग में या क्लोजिंग में या दोनों में। अब सोचिए जरा कहाँ जाएगी ये बैलेंस, ये जो फर्नीचर है। बेटा ये जो फर्नीचर है ना, ये खरीदा गया है ईयर के बीच में, यानी कि शुरू में तो नहीं था ये। अगर शुरू में होता तो ओपनिंग में भी आता और क्लोजिंग में भी आता, पर ये शुरू में तो नहीं था ना, ये तो ईयर के बीच में खरीदा गया है। तो ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड पे। फर्नीचर कितना 20,000, समझ गए बेटा, कितना 20,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगना है कितने मंथ का, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इस पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन होता है खर्चा, तो मैं खर्चा यहाँ पे दिखा दूंगा। अच्छा एक चीज और, अभी यहाँ पे मैं कुछ रेक्टिफाई करवाऊंगा, अभी देखते रहना। फर्नीचर इसका हमें लगाना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, 20,000 रुपए का फर्नीचर था, उस पे 10% नीचे डेप्रिसिएशन दे रखा है 6 महीने के लिए, तो 20,000 का 10% 2,000, और 6 महीने के लिए 1,000। अब एक चीज बताइए, जो मैंने यहाँ पे ये 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, डेप्रिसिएशन तो यहाँ भी लगा होगा, वैल्यू तो इसकी भी कम हुई होगी ना। तो एक काम करो ना, इसे काम करो, यहाँ लिखो 20,000 और माइनस करो यहाँ से डेप्रिसिएशन 1,000, और आउटर कॉलम में लिख दो 19,000। समझ गए होंगे सब इस बात को, ठीक है। फिर आता है 10% इन्वेस्टमेंट। अब बेटा ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, 10% इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट भी रिसिप्टेड पेमेंट में पड़ा हुआ है, यानी कि मैंने साल के बीच में खरीदा, और इन्वेस्टमेंट भी मेरी क्या होगी, एसेट होगी। तो मैं उसे यहाँ पे डाल देता हूँ 10% इन्वेस्टमेंट। और कितना है इन्वेस्टमेंट, हाँ जी हो जी 70,000 है इन्वेस्टमेंट। ओके सर, पर इसके आगे भी 10% लगा हुआ है, यानी कि इस पे कुछ हमें इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। इंटरेस्ट तो पर रिसिप्ट साइड में कहीं भी लिखा नहीं था, पर मिलना तो चाहिए ना। पर कितना मिलना चाहिए, बहुत ध्यान से देखो। वो 1 जुलाई को खरीदी है उसने, कब खरीदी है, 1 जुलाई को। तो यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 मंथ का तुम्हें क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर मैं 9 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करूँ तो बेटा 70,000 पे 10% कितने महीने का, 9 मंथ का, जरा कैलकुलेट करना। तो बेटा ये आपका निकल के आएगा 5250, यानी कि हमें 5250 रुपए का इंटरेस्ट लेना है। अब एक चीज बताऊं आपको बेटा, मैं इसका डबल इफेक्ट आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि बेटा ये रिसिप्ट में दे ही नहीं रखा, यानी कि मुझे ये लेना भी है, यानी मेरी एसेट भी है और मेरी इनकम भी है। अगर मेरी इनकम है तो मैं यहाँ पे दिखा दूं ना, क्या दिखा दूं, अक्रूड इंटरेस्ट दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को मिला नहीं है तो मैं यहाँ पे भी अक्रूड ही लिखूंगा 5250, और एसेट तो मेरी बनेगी ही बनेगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अक्रूड इंटरेस्ट। समझ गए बेटा, कितना 5250। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद गिवन है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किसका होगा, कैश का होगा, और इस टाइम होगा क्लोजिंग। क्लोजिंग बोले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, और कितना आएगा 27,000। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैश 27,000। समझ गए सर, ये तो सब भर गया। मैंने कहा हाँ जी ये सब तो भर गया, ये सब तो भरेगा ही। इतनी बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देख सकते हैं हमने सारा का सारा क्वेश्चन पूरा कर दिया, एक भी एडजस्टमेंट हमारी नहीं छूटी, हमारा एक भी पॉइंट हमारा नहीं छूटा, सारा हमने कर दिया। अब आती है बात इसे क्लोज करने की। अब देखिए क्लोज कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले तो मैं इसे रब कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसे मैं हटाता हूँ पहले यहाँ से। अब हम जब क्लोज करेंगे तो क्लोज करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, सबसे पहले मैं क्लोज करूंगा हमारे
ओपनिंग बैलेंस शीट को कैसे करूंगा। आज तक तो करते थे कि बराबर आती थी बैलेंस शीट, मैच हो जाती थी, फिर हम नाचते थे, बल्ले बल्ले करते थे। पर बेटा ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, यहाँ पे मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी बैलेंसिंग फिगर करके, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर करके, जैसे आप लोगों ने सिंगल एंट्री में निकाला होगा पिछले साल। कैसे निकालेंगे, इन्हें ऐड करो तीनों को, 32 और 234 और 337, यह आएगा आपका 38,200 और टोटल भी यही आ जाएगा 38,200 38,200 आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल को उठाओ और यहाँ पे लिख दो कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग में आती है ना वो 38,200, इतना तो हमने कर दिया। अब क्या करें सर, अब बेटा काम करो, यहाँ पे निकालो सरप्लस आ रहा है डेफिसिट, आओ ये निकालें फिर देखते हैं। अब बेटा जब मैंने ये इनकम साइड ऐड करी और एक्सपेंडिचर साइड माइनस करी तो बेटा यहाँ पे ओहो ओहो निकल के आ गया क्या, सरप्लस। और सरप्लस को हम क्या कहते हैं, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना 11, मैंने कैलकुलेट करा है मेरे कैलकुलेटर पे, मेरा पर्सनल कैलकुलेटर है 11,950। उसके बाद कर देंगे इसका टोटल। बेटा टोटल भी जब आप लोग कह रहे हो इतना तो चलो मैं कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ये आ गया, आप मत करना यूज, सिर्फ आईएससी के बच्चे यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर, सीबीएसई वालों से अधिकार छीन लिया गया है, इनफैक्ट दिया ही नहीं गया था कभी। 81,881,800 आ गया। सर ये सरप्लस कहाँ, अब ये नाचेगा थोड़ी ना यहाँ पे सरप्लस। बेटा उठाओ राजमहल में भेज दो, राजमहल में जाती हैं सारी स्वीट डिशेस, आ जाओ। राजमहल हमारा ये रहा, इसमें ऐड कर देंगे हम क्या, सरप्लस। सर ये तो कुछ कुछ हमारे 11th के फाइनल अकाउंट की तरह है, ऐसे ही तो करते थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आता था उसे उठा के हम यहाँ डाल देते थे बैलेंस शीट में। हाँ जी वही है बेटा, कितना है 11,950। बेटा इसे अगर मैं ऐड करता हूँ, बेटा ये प्लस का हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। 11,950 अब ऐड करते हैं जरा, प्लस 38,200, यह आएगा आपका 50,150। अब कर देंगे बैलेंस शीट का टोटल। टोटल मैं करता हूँ, आप भी करिए। बेटा मुबारक हो, बैलेंस शीट मैच हो गई, यानी कि लायबिलिटी और एसेट हमारी इक्वल आ गई। सर ये तो मजा आ गया, हमारी लायबिलिटी जैसी इक्वल है बेटा, आगे को थप्पड़ मार देना, मजा आ जाएगा आपको भी। मजाक कर रहा हूँ इसलिए मत करके आ देना। चलिए अच्छा अब हमें समझ में आया हमें क्वेश्चन करना कैसे है। सर कैसे करना है एक बार बता दो दोबारा। बेटा क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है, एडजस्टमेंट जो है उन्हें ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट में या जो भी दे रखा है वहां पे मार्क करना है, फिर एक एक करके आइटम पकड़ना है रिसिप्ट का, और जो जो आता चले जाएगा वो वहां डालते चले जाना है, और जिसका अकाउंट बनेगा उसका अकाउंट भी बना देना है और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। सर खत्म कैसे करेंगे वो बता दो। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ओपनिंग कैपिटल उठा के फिर यहाँ डाल देना, यहाँ पे सरप्लस आएगा तो ऐड कर देना, डेफिसिट आएगा तो माइनस कर देना, उसके बाद बैलेंस शीट मैच करके बढ़िया नंबर ले आना। समझ गए मेरी बात, आ गया होगा समझ में। बेटा एक ही क्वेश्चन करा पाया हूँ मैं, ज्यादा बड़ी वीडियो करना नहीं चाहता मैं। आप लोग अब ट्राई करेंगे, मैं एक क्वेश्चन और लेके आऊंगा बढ़िया सा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप इसको क्वेश्चन को करें, अपने क्वेश्चंस और ट्राई करें। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये समझ गए ना, इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना एक बार, तब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने करा दी तो भी आसान लग रहा है, पर जब खुद करने बैठेंगे तब प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।